Student, today we will learn about immediate causes of disease belong to two different types, two distinct types. ये वो ग्रुप है जो पहला ग्रुप है इन्फेक्शियस डिजीजेस का जो जैसे माइक्रोब्स हैं। तो ये कॉजेज जो इन्फेक्शन के हैं वो माइक्रोब्स हैं। तो डिजीजेस वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। जहाँ पे माइक्रोब्स डिजीज कॉज कर रहे हैं वो इन्फेक्शियस डिजीजेस कहलाती हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड डिजीज कैन कॉज विल स्प्रेड विद देम। ठीक है। नाउ जो दूसरा ग्रुप है डिजीजेस का वो माइक्रोब्स या इन्फेक्शियस एजेंट से कॉज नहीं हो रही है और उनके जो कॉजेज हैं वो एक्सटर्नल नहीं है बट इंटरनल है। जैसे एक्सटर्नल में तो माइक्रोब्स डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो इंटरनल है। जैसे कि कुछ कैंसर वो जेनेटिक है, एबनॉर्मलिटीज हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हैं। और हाई ब्लड प्रेशर है, ये एक्सेसिव वेट से हो गया या लैक ऑफ एक्सरसाइज से हो गया। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस वायरसेस सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करते। ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम है होस्ट सेल का उसको यूज करते हैं टू रिप्रोड्यूस टू मल्टीप्लाई। कुछ कॉमन डिजीजेस जो वायरसेस कॉज करते हैं वो है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। तो ये कॉमन डिजीजेस हैं जो कि वायरस कॉज करते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके जरिए जो बीमारियां फैलती हैं उसमें टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, टेटनस है। तो फंजाई जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। इसका मोड ये हेटरोट्रॉफिक है क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ड्राइव करता है। इनसे जो बीमारियां होती हैं उसमें रिंगवॉर्म हो गई, एथलेक्स फुट हो गया और दूसरे स्किन इन्फेक्शन हो गए। प्रोटोजोन्स जो हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप। कुछ डिजीजेस जो प्रोटोजोन कॉज करते हैं वो मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम कॉज करता है, काला अजहर जो लेशमीनिया कॉज करता है। हेलमिंथीज वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर वर्म्स हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे टेपवॉर्म बीमारी कॉज करता है, इसकी स्पेलिंग टेपनेसिस। और एस्केरिस जो है वो बीमारी करता है एस्केरियसिस। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है कि बीमारी फैलती कैसे है। कुछ बीमारी पानी के जरिए फैलती है, कुछ हवा के जरिए फैलती है, कुछ सॉइल के जरिए फैलती है। ठीक है। कुछ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, कुछ वेक्टर फैलाते हैं। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड में हम यही सब पढ़ेंगे कि बीमारी स्प्रेड कैसे होती है। तो सबसे पहले जो मीन्स ऑफ स्प्रेड में है थ्रू एयर, कि एयर के जरिए बीमारी कैसे फैलती है। तो अगर हम बात करें एयर की, तो एयर में जो एयरबॉर्न डिजीजेस होती हैं जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये डिजीजेस माइक्रोब्स स्प्रेड होते हैं एयर के थ्रू। जैसे कि एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं वो एयर में आ गए। जब वो छींकता है या खांसता है तो वो एयर में आ गए ड्रॉपलेट्स, और एयर के जरिए वो दूसरे की बॉडी में चले गए। दूसरा है थ्रू वाटर। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं जैसे कॉलरा, ये वाटर के थ्रू, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है। तो जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका स्टूल ऐसी जगह पे आया जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को उसने कंटेमिनेट कर दिया। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो एक्चुअली गट डिजीजेस, क्योंकि वो इन्फेक्शन स्टमक को, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है,
और कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से होता है। तो जो लोग उस एरिया में पानी पी रहे हैं जहाँ पे स्टूल मिक्स हो गया ड्रिंकिंग वाटर में, तो उनको ये डिजीज हो जाएगी। और कॉलरा जो होती है वो भी न्यू होस्ट में एंटर करता है कंटेमिनेटेड वाटर से, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं एड्स, सिफिलिस, इसमें जो पैथोजन है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है वन पार्टनर से दूसरे में, या इन्फेक्टेड नीडल से, या ये एड्स तो इन्फेक्टेड नीडल से भी, ठीक है। जो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट है उससे ये नहीं फैलता, जैसे कि हैंडशेक से नहीं फैलता, हक से नहीं फैलता, स्पोर्ट्स में जैसे रेसलिंग वगैरह से ये नहीं फैलता। नाउ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस थ्रू वेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं और वो डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन को स्प्रेड करता है। तो फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है। फीमेल मॉस्किटो इसलिए बाइट करती है क्योंकि उसको हाईली न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ह्यूमन ब्लड से पूरी करती है ताकि वो मैच्योर एग्स को लेकर पाए, इसीलिए वो ब्लड सक करती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो कि पैथोजन कॉज करते हैं या माइक्रोब्स कॉज करते हैं और एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। नाउ ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या है? सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं होते हैं और वो बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू वेरियस मीन्स, ठीक है। कोई एयर से हो रहा है, कोई खाने में जा रहा है, कोई पानी में जा रहा है। तो अगर वो नोज के थ्रू एंटर हो रहे हैं तो लंग्स को वो टारगेट करेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। अगर वो खाने के साथ जा रहे हैं तो वो इंटेस्टाइन को करेंगे, जैसे टाइफाइड वगैरह। अगर वो एड्स है तो वो क्या करेंगे, सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए जा रहा है, इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए जा रहा है एड्स का वायरस, या इन्फेक्टेड सीरीन से जा रहा है, तो वो लिम्फ नोड्स को पूरे बॉडी में इन्फेक्ट करेगा। मलेरिया लीवर को टारगेट करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को करता है। जो वायरस है, जो ब्रेन फीवर है, वो ब्रेन को करेगा। तो जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस ऑर्गन के जरिए, वो किस पार्ट के जरिए वो मूव कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे कोई बीमारी हुई तो हमें साइन और सिम्टम्स को देख के पता चलता है कि बीमारी क्या है। जैसे अगर हमने बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स के थ्रू गए तो सिम्टम्स में कफ होगा, ब्रेथलेसनेस होगी। अगर लीवर ऑर्गन है तो जॉन्डिस होगा। ब्रेन है तो फेटीक हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, ठीक है। वायरस जो है एड्स का, वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसके फंक्शन को डैमेज करता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो वो जो होता है कि मैनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ HIV आर ड्यू टू ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो बॉडी का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से वो दूसरी बीमारियां भी हमें हो जाती हैं। तो अगर हम बोलें कि एड्स जो है वो इसके जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे ड्यू टू बॉडीज इम्यून सिस्टम गेटिंग वीकर, ठीक है, ड्यू टू बॉडीज इम्यून सिस्टम गेटिंग वीकर। तो thus infection takes place and a minor gut infection can cause diarrhea or blood loss. जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो दो हैं। एक तो रिड्यूस करना इफेक्ट को डिजीज का, दूसरा है टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो पहले डॉक्टर हमें दवाई देते हैं हमारी बॉडी का पेन कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए, लूज मोशंस को रोकने के लिए। बाद में वो दवाई जो देते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए देते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट हो गए। फर्स्ट केस में पेन वेन तो कम हो गया लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरे।
दूसरे तो फर्स्ट अप्रोच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरा, तो कंप्लीट रिकवरी के लिए हमें वो मेडिसिन खानी पड़ेंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दें, जैसे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ब्लॉक कर देती हैं बैक्टीरियल की सिंथेसिस विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन सिस्टम। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के केस में बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन वायरसेस के केस में नहीं इफेक्टिव है, क्योंकि वायरसेस ए सेलुलर हैं, उसमें ब्लॉक ही नहीं कर सकता वो सेल वॉल की सिंथेसिस को, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती नहीं है। तो बायोकेमिकल के मैकेनिज्म उसका अपना बहुत कम होता है, वो हमारी बॉडी की मशीनरी को यूज करते हैं। दिस मीन्स दैट देयर आर फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स इन आवर बॉडी। तो जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं वो कुछ हैं, जैसे कि एड्स के लिए भी कुछ आई हैं अभी मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स क्या है? वो केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेनिसिलिन हैं, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटीन है। अब प्रिंसिपल क्या होगा प्रिवेंशन का? उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या लिमिटेशंस हैं जब कोई ट्रीट करता है इन्फेक्शियस डिजीज को। सबसे पहली बात कि अगर एक बार इन्फेक्शियस डिजीज हो गई तो कुछ सिस्टम बॉडी के परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, है ना, या रिकवरी में बहुत टाइम लग सकता है, ट्रीटमेंट बहुत टाइम लेता है। तीसरा, जो इन्फेक्शन जिसको हुआ है वो दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकता है। तो जो जनरल वेज हैं प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, वो है कि एयरबॉर्न के लिए तो हमें ओवर क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है, तो हमें ऐसी भीड़ भाड़ भड़ाके वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए ताकि एयरबॉर्न डिजीजेस से बचा जा सके। वाटर बॉर्न माइक्रोब्स के लिए हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए पीने के लिए। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए हमें क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ताकि मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो। स्पेसिफिक वेज में क्या है, जैसे आपको बताएं कि चिल्ड्रन जो है उनको कफ एंड कोल्ड कम होता है, क्योंकि उनका बॉडी नॉर्मली उस माइक्रोब से फाइट कर लेती है। तो जो फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम है अलग दूसरे सिस्टम की तरह से, वो तब तक अच्छे से काम नहीं करेगा जब तक प्रॉपर डाइट आप नहीं लेंगे। तो जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। बॉडी की पावर टू रेजिस्ट एंड ओवरकम इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब इम्यूनिटी क्या है कि बॉडी की पावर कि वो रेजिस्ट कर पाए, वो इन्फेक्शन को ओवरकम कर पाए, वो इम्यूनिटी कहलाती है। जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, कुछ का जेनेटिकली इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इन केस ऑफ मैनी डिजीजेस जो इम्यूनिटी है वो क्रिएटेड होती है पर्सन में। जैसे अगर किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए तो फिर उसको दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ऐसे ही चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा के जाती हैं बीमारियां। कुछ आर्टिफिशियली इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं, वो हम करते हैं बाय गेटिंग वैक्सीन। जैसे आजकल कोविड के लिए हम इम्यूनिटी हमने डेवलप की वैक्सीन के जरिए। डीपीटी वैक्सीन हम लगाते हैं डिप्थीरिया, वुफिंग कफ और टेटनस से बचने के लिए। बीसीजी वैक्सीन लगती है ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए। इसी तरह से पोलियो वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन है, हेपेटाइटिस एंड ए बी की वैक्सीन है, तो जो हमें जॉन्डिस से बचाती है। वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जर्म्स कैरी करते हैं सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में, जैसे कि फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज वेक्टर है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक सस्पेंशन है जिसमें माइक्रोब्स मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं बाय किलिंग, ताकि वो हमें डिजीज कॉज ना कर पाए, या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब है इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इन अ बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन in order to develop immunity against a particular disease. Immunization है production of immunity in an individual by artificial means.
BCG वैक्सीन का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये कैलमेट और ग्यूरिन दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये डेवलप की फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसीलिए इस वैक्सीन का नाम BCG बैसिलस बैक्टीरिया से है, और CG जो है इनिशियल्स हैं दोनों साइंटिस्ट के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप watching and please subscribe my channel too. Thank you.